यमन से जुड़ी दो बड़ी अपडेट, आइए जानते हैं। यमन ने अरब सागर में इजराइल से जुड़े जहाज़ पर ड्रोन हमला किया। तेहरान इरना। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यमन बलों ने अरब सागर में जहाज़ मेगालोपोलिस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है। यमन के अल मसीरा टीवी ने शनिवार को यमनी बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी के हवाले से कहा कि ऑपरेशन ने कथित तौर पर अपने उद्देश्य हासिल कर लिए और इसे कब्जे वाले फ़िलिस्तीन के बंदरगाहों तक पहुंचने पर प्रतिबंध के जहाज़ के उल्लंघन का जवाब बताया गया। उन्होंने कहा कि यह अभियान गाज़ा और लबनान में इजरायली कार्रवाई के खिलाफ फ़िलिस्तीनी और लबनानी प्रतिरोध आंदोलन के लिए व्यापक समर्थन का हिस्सा था। फ़िलिस्तीन की शहब समाचार एजेंसी ने शनिवार को यमन के अंसारुल्लाह राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हजाम अल असद के हवाले से कहा कि अमेरिका को इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि लाल सागर में क्या होता है। उन्होंने आगे कहा कि इजरायली शासन जल्द ही उस स्थिति के लिए तैयार हो जाएगा जिसके लिए हमने तैयारी कर रखी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर गाज़ा और लबनान के लिए समर्थन और सहायता पर अपना रुख बदलने के लिए दबाव बनाने के लिए सैन्य कार्रवाई तेज कर रहे हैं। आइए जानते हैं यमन से जुड़ी दूसरी खबर। यमन दुश्मनों के खिलाफ गहन अभियानों में गाज़ा का समर्थन जारी रखेगा। तेहरान इरना। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के नेता ने गाज़ा को समर्थन जारी रखने की सनह की प्रतिबंधा को रेखांकित करते हुए घोषणा की है कि दुश्मनों के खिलाफ देश का आगामी अभियान अधिक व्यापक होगा। यमन के अलम सीरा टीवी के अनुसार अब्दुल मलिक अल हुती ने रविवार को पैगंबर मोहम्मद की शुभ जयंती के अवसर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यमनी बलों द्वारा हाल ही में किया गया ऑपरेशन एक नई उन्नत यमनी मिसाइल का उपयोग करके किया गया था, जो दुश्मन के खिलाफ 5वें चरण की वृद्धि को चिन्हित करता है। अल हुती ने उल्लेख किया कि यमन की सेनाएं समुद्र में सफल और प्रभावशाली अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल है तथा इस बात पर बल दिया कि यमन उत्पीड़न और अहंकार के खिलाफ अपने सिद्धांत आधारित जिहादी रुख पर खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हालिया यमनी अभियान उन्नत से युक्त मिसाइल के साथ किया गया था, जो दुश्मन की प्रणालियों को दरकिनार करते हुए 2040 किलोमीटर की दूरी तय करके 5वें चरण का अभियान था। अल हुती ने यह भी कहा कि जब तक गाज़ा पर आक्रमण और घेराबंदी जारी रहेगी, यमन की गतिविधियां जारी रहेंगी। उन्होंने फ़िलिस्तीन को कब्ज़ोदारों से मुक्त कराने तक यमन की दृढ़ स्थिति दोहराई। उन्होंने जिहाद और प्रतिरोध की दूरी के साथ समन्वय पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में और भी बड़ी कार्रवाई करने का संकेत देते हुए अपने भाषण का समाप्त किया।